नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। तो इस वक्त जो खबर आई है हैदराबाद से वो ये आई है कि 230 रन बनाए हैं इंग्लैंड की टीम ने सेकंड इनिंग में और 231 का टारगेट है टीम इंडिया के सामने इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी और उम्मीद तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी कि इंग्लैंड की टीम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी सेकंड इनिंग में। अब देखिए डे 4 का लंच टाइम हो गया है, 231 का टारगेट है। ओली पॉप इंग्लैंड की सबसे बड़ी होप, इन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की है नो डाउट इन्होंने दिल जीत लिया है। हैदराबाद के इस ग्राउंड पर 196 रन बनाए हैं। हालांकि बुमराह का वो शिकार बने हैं। और आप भी बताइए आपको क्या लगता है इस मैच को लेकर कि क्या टीम इंडिया 231 रन बना पाएगी? फोर्थ इनिंग में इंडिया को खेलना है, वैसे बड़ी टफ होती है। अखिल भी मेरे साथ थोड़ी देर में आ ही गए हैं। थोड़ी देर क्या अखिल, 231 बहुत बड़ा टारगेट है। वैसे चौथी इनिंग में ऐसे बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जब इंडिया जीता हो, लेकिन 231 आपको लगता है कितना मुश्किल, कितना आसान? मोनू 231 का टारगेट है तो ये बात होनी चाहिए कि 231 तक नौबत ही क्यों आई। नौबत तो यार ओली पॉप को इतनी बढ़िया बल्लेबाजी की का पूरा क्रेडिट, पूरी कर्टसी जाती है ओली पॉप को। कमाल की बल्लेबाजी उनकी रही। साथ ही मुझे आज तक समझ नहीं आया, हम बड़े से बड़े बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, हम टेल को आउट क्यों नहीं कर पाते यार? ये तो बहुत पुरानी समस्या है। ये तो आपने बड़ी पुराने टॉम हार्टली 80 रनों की साझेदारी करके जाते हैं। ये शर्म की बात है हमारे बॉलर्स के लिए। बिल्कुल। और टॉम हार्टली क्यों, बल्कि इनफैक्ट अगर आप देखें तो रेहान अहमद ने भी आज थोड़ा बहुत तंग किया। जो पहला घंटा हम बार बार बात कर रहे थे कि आपको विकेट लेने होंगे, लेकिन विकेट मिले नहीं आपको। आपने सिर्फ एक ही विकेट लिया था पहले घंटे में और उसके बाद पूरा सेशन अगर आप देखोगे तो इसमें तकरीबन 100 के आसपास रन बने, 107 और आपने 420 यानी कि 104 रन बने। 104 रन बने हैं और देखिए 104 रन बनवा दिया आपने पिछले लास्ट सेशन खेल गए, पूरा सेशन खेल गए। बिल्कुल पूरा सेशन। अभी भी ना मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज मैच आज खत्म हो सकता है, ये मैच कल भी जा सकता है क्योंकि इंडिया के सामने 231 का टारगेट है। फिलहाल तो सांसें तेज चल रही है क्योंकि इंडियन टीम के हाथ से मैच निकल सकता है क्योंकि जिस तरह की पिच है, इंग्लैंड के पास कमाल के स्पिनर्स हैं। जो रूट केविन पीटरसन बार बार ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि जो रूट एक्सपेक्टर हैं और वो इंग्लैंड को मैच जिताएंगे। बिल्कुल। और हो सकता है मार्कवुड और जो रूट आपको गेंदबाजी करते नजर आए। एक एंड से जो रूट दिखेंगे और दूसरे एंड पर आपको मार्कवुड दिखेंगे। हालांकि मार्कवुड उस तरीके के इफेक्टिव नहीं रहे थे, लेकिन जो रूट ने तो विकेट्स निकाले थे अखिल। और आपको याद होगा 4 विकेट लिए थे आई थिंक उन्होंने फर्स्ट इनिंग में इंडिया के। जो रूट ने तो जो रूट एक एक्स फैक्टर बिल्कुल साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं था कि पुछल्ला को आउट किया है, बड़े विकेट लिए थे। लेकिन अब इंडिया के लिए भी देखिए शुभमन गिल के ऊपर बड़ी उम्मीदें रहेंगी और गिल का फॉर्म फिर से चिंता है टीम इंडिया के लिए। लेकिन बड़े रन आएंगे, कब आएगी वो बड़ी पारी, वो हम सबको इंतजार रहेगा। लेकिन रोहित कैसा स्टार्ट देंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ओली पॉप हर कोई यही जानना चाहता है अखिल, एक ऐसा बैट्समैन जिन्होंने मतलब ये दावा ठोक दिया है कि ये सीरीज उतनी आसान तो नहीं होगी जितनी आप सोच के चले थे कि यार इंडिया को हम 4-0 से हरा देंगे, 3-0 से हरा देंगे, 5-0 से हरा देंगे। इन्होंने तो मतलब जो फाइट बैक दिखाई है। और आपने कहा था कि ओली पॉप की तो इयान बेल जैसी याद आती है, जैसे इयान बेल खेलते थे। मतलब खेलने का स्टांस वैसा, इयान बेल ऐसे करते थे ना, मतलब बार बार कंधे लचकाते रहते थे। खेलने का स्टांस वैसे ही है, राइट हैंडर बैट्समैन है और इयान बेल की तरह जुझारू है। मतलब बेल कहते थे ना, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे आउट करके दिखाओ। वही काम ओली पॉप ने किया है। 196 ये डिजर्व करते थे, 4 रन और बनाना, डबल सेंचुरी डिजर्व करते थे। एक यादगार पारी उनके लिए होती, हालांकि ये भी यादगार पारी है। ओली पॉप के टेस्ट करियर की सबसे शानदार पारी रही है, दूसरा सबसे बड़ा उनका ये स्कोर है। लेकिन मैं चाहता था, दिल से चाहता था एज अ क्रिकेट फैन कि वो अपना डबल हिट पूरा करें, लेकिन बुमराह ने, एज अ इंडियन फैन मैं खुश हूं कि बुमराह ने उनको डबल सेंचुरी नहीं होने दी। डबल सेंचुरी नहीं होने दी। आपने क्या यादगार क्या पूरा हैदराबाद में खेला करवा दिया यार इस पारी ने। खेला हो गया है। और ये तो खेल नहीं रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे भारतीय गेंदबाजों के साथ। और आपने इयान बेल की बात की, इयान बेल तो स्वीप लगाते थे और इन्होंने तो रिवर्स स्वीप भी लगाए, उल्टे स्वीप लगाए और झाड़ू जिसे हम कहते हैं, यार झाड़ू भी देखने को मिला हैदराबाद में। और पूरी इंग्लैंड की इस बैटिंग में कई ऐसे बैट्समैन चाहे बैन डैकट हो या फिर आपके जो रूट हो, जो रूट तो हल्का फुल्का, हालांकि जल्दी आउट भी हो गए थे, बुमराह ने शिकार कर दिया था उनका। लेकिन ओली पोपा क्या करे और रेहान अहमद का क्या करे, ये वाकई बड़ी आउटस्टैंडिंग नोक खेली है। और इसके साथ ही साथ सागर जी भी कहते हैं कि पिच बिल्कुल आसान है मेरे भाई, बोलेंगे इतनी खतरनाक हुई है। और बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। विकेट उतना ऐसा नहीं कि टर्न एंड बाउंस है और बहुत, हाँ ये चीज जरूर कि गेंद थोड़ा लो है, नीची रहती कुछ गेंदें। अब जब रफ पैचेस पे गिरेंगी तो आपको भी नहीं पता चलता क्योंकि आपके गोज थ्रू डिफेंस, कई बैट्समैन कई बार होता है ना कि डिफेंस के बीट करते हुए आउट हो जाते हैं। जिसका डिफेंस अच्छा होगा
वो आई थिंक अच्छा खेलेगा। और इंडिया के पास आई थिंक शुभमन गिल का डिफेंस अच्छा है, लेकिन आपको शेल में नहीं जाना है। शुभमन गिल को ना कुछ कुछ चौके लगाते रहने चाहिए, जैसे ओली पॉप कर रहे थे वैसी कुछ बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए तो फिर आपके लिए दिक्कतें आ जाएगी। डिफेंसिव मोड में जाने लायक पिच ही नहीं है, आपको खेलना तो अटैकिंग क्रिकेट ही पड़ेगा। ओली पॉप ने ऐसे नहीं कि संभल कर बल्लेबाजी की, संभल कर खेले हैं, लेकिन वो रिवर्स स्वीप पे लगातार उन्होंने चांसेस बनाए इंडिया के लिए कि वो विकेट लें। हमारी फील्डिंग थोड़ा सुस्त रही, लेकिन आज पूरा क्रेडिट जाता है ओली पॉप का। कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था, किसी इंडियन फैन ने शायद सोचा हो, आपने भी नहीं सोचा होगा, सागर भाई आपने भी नहीं सोचा होगा कि इंग्लैंड 400 प्लस का स्कोर बनाएगा। कि वाकई में इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को तारीफ बनती है उनकी। और अभी सौरव गांगुली ने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया क्लीन स्वीप करेगा। अगर क्लीन स्वीप नहीं भी कर पाया तो 4-0 से इंडिया सीरीज जीतेगा, लेकिन अभी तो पहला टेस्ट में जीतने के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। ये तो देखिए, वो कहते हैं ना कि यार आपने पहले से ही बता दिया चीजों को कि यार ये होगा। देखिए, उम्मीद तो हमने भी ऐसी की थी, और क्योंकि इंग्लैंड ने जो फर्स्ट इनिंग खेली थी ना अखिल, वहां पर किसी को डाउट ही नहीं था। मतलब ऐसा लगा नहीं था कि यार इस तरीके का कमबैक होगा, और लगा था इंग्लैंड को तो हम हरा ही देंगे और आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छी खेली सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में 246 बनाए थे और अच्छा विकेट था, ऐसा नहीं था बुरा विकेट था पहला दिन अगर आप देखोगे। लेकिन वहां तो इंग्लैंड के सिर्फ बेन स्टोक्स ने 70 बनाए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किसी भी बैट्समैन ने उस तरीके की बैटिंग नहीं की थी। लेकिन सेकंड इनिंग में ये माता आ गई है, ये जो सिर्फ लगता है आपको कि मैच आज खत्म हो गया, कल तक जाएगा, क्या लगता है? यार मैच तो आज ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा 2 सेशन है आपके पास, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ एक ही सेशन है, क्योंकि अभी लंच हुआ। और जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, मतलब रोहित जायसवाल अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे डेफिनेटली, नेचुरल गेम को खेलना, डिफेंसिव अटैक मतलब वो करना आता नहीं है, तो हो सकता है कि आज जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैच कल तक जाएगा। नहीं अखिल, आप मान लीजिए मोटा मोटी कि यार लंच हो चुका है और अभी भी 2 सेशन को अगर आप दोनों सेशन के ओवर मिलाएंगे तो तकरीबन 50-55 ओवर बचे हैं। 60 तो ओवर अभी ओवर में अगर 300 गेंदों पर आप 231 बन ही जाते हैं, आजकल वैसे बनेंगे नहीं, तो बस वही रहेगा। अगर इंग्लैंड ने शुरुआत में अगर विकेट्स ना चटकाए तो डेफिनेटली इंडिया जीत सकता है, लेकिन अगर कुछ विकेट्स गिर गए तो शायद थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करे और मुकाबला कल तक जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सागर जी कहते हैं 100 पर 0। अब ये 100 पर 0 किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? इंडिया तक कर रहे हो या कहां तक कर रहे हो, और वही बता दीजिए। लेकिन इंडियन टीम की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया 100 रन बना लेगा बिना किसी नुकसान के, ऐसे ही ना सागर पहले विकेट के लिए। चलो देखते हैं क्या कहते हैं, अभी कमेंट करके बताइए। लेकिन टी मुकाबला कब तक जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको क्या लगता है इंडिया के लिए कौन ऐसा गेंद बल्लेबाज रहेगा जो लंबा खेलेगा? जायसवाल तो बड़ी उम्मीदें होंगी आपको। जायसवाल तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ गिल का बल्ला चले, क्योंकि मनु गिल ने अपनी एक पहचान यहाँ तक खड़ी की, उन्होंने कद सेट किया है। उन्होंने बताया कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं, उनको प्रिंस कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, और लंबा टाइम हो गया उनका बल्ला नहीं चला है। मैं देखना चाहता हूँ कि शुभमन गिल चैलेंजिंग कंडीशन में अब किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की नजरें उनके ऊपर टिकी हुई हैं और बातें होने लगी हैं कि शुभमन गिल अगर नहीं चलेंगे तो शायद उनकी प्लेइंग 11 से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और दादा ने भी कहा था कि यार इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली आई थिंक दोनों खिलाड़ियों के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के पास। और न सिर्फ शुभमन और जायसवाल बल्कि अय्यर के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अय्यर भी आपको याद होगा फर्स्ट इनिंग में वो खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे। अय्यर भी अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं, अगर कोहली आ जाएंगे। अगर आप 35 पर आप बड़ा शॉट खेलते हो, उसमें आपके पास लीड भी नहीं थी। अब अगर आप 70-80 पे तो समझ भी आता, चलो ठीक है बेन स्टोक्स जैसे आपने बड़ा शॉट खेल के आउट हो गए क्योंकि टेल के साथ आप बैट कर रहे हो, लेकिन वहां तो आपके पास आपके अगला जो बैट्समैन था वो तो आपके साथ आई थिंक उस समय केएस भरत थे, तो वो शॉट बनता नहीं था वैसे, बिल्कुल नहीं बनता था। बल्कि सिर्फ केएस भरत की, केएल राहुल की बात नहीं है, श्रेयस अय्यर की बात नहीं है, राहुल, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, वो तो क्या एलबीडब्ल्यू आउट हुए, नॉट आउट थे, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल सभी अपना विकेट थ्रो करके गए हैं। अगर ये थोड़ा और टिके खेलते, अपना शतक भी बनाते और शायद इंडियन टीम का स्कोर भी 550 के ऊपर होता। आपने उसकी बात की है जायसवाल शॉट मार के आउट हुए, तो जायसवाल के सामने रूट आएंगे फिर से यार, रूट आएंगे। मैं तो मुझे डर ही रूट से लग रहा है। मुझे जैक लीच, टॉम हार्टली इनसे डर नहीं लग रहा, ना नेहार अहमद से लग रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ही काफी सुस्त है। लेकिन जो रूट अनुभव उनके पास है, और बंदा मतलब जैसे स्टीव स्मिथ है ना, हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो काम जो रूट करते हैं इंग्लैंड के लिए, और ये खिलाड़ी एक्स फैक्टर रहेगा। मुझे सिर्फ जो रूट से डर लग रहा है। बिल्कुल, आपको जो रूट से डर लगता है, मुझे तो भारत की बैटिंग से भी डर लगने लग गया है, क्योंकि यार 231 विकेट कैसा भी हो, लेकिन अखिल आपको बनाने तो पड़ेंगे रन। ऐसा नहीं कि यार इतना तो वो भी लीक नहीं करेंगे रन,
लेकिन यहाँ पर कैप्टनसी का भी टेस्ट होगा स्टोक्स की, वो क्या करेंगे, वो अटैकिंग फील्ड के साथ जाएंगे, वो रन भी नहीं देना चाहेंगे, अब उनको दोनों चीजें करनी, विकेट्स भी लेने और रन भी रोकने हैं। उनको पता है कि इंडिया का अप्रोच क्या रहेगा, इंडिया का अप्रोच इस विकेट पे अटैकिंग क्रिकेट खेलना रहेगा, तो पहला टारगेट उनका ये है कि रन बनाने से रोका जाए। और शुरुआत में रोहित का या यशस्वी जायसवाल का अगर विकेट आ जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में टी तक मतलब दूसरे सेशन में इंग्लैंड की पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट किया जाए, कम से कम 2 विकेट तो ले। बिल्कुल, और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जल्दी से आपको पूरे मैच का हाल बता देते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और 246 बनाए थे फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने। उनमें आउटस्टैंडिंग पारी आई थी बेन स्टोक्स, कैप्टनसी नॉक खेली 70 रनों की, जिसकी बदौलत वो स्कोर 246 पहुंचा। उसके बाद फिर टीम इंडिया ने स्टार्ट किया तो भारतीय टीम ने 436 बनाए थे और उसमें 3 बड़ी पारियां ही, लेकिन शतक नहीं आया। केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली, रविंद्र जडेजा ने 86 बनाए, 80 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए, तो 436 हो चुके थे स्कोर। और उसके बाद जब इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग की स्टार्ट किया तो इंग्लैंड की अच्छी पारी एक बार फिर से देखने को मिली। जैक क्रॉली और बेन डकट ने अच्छी बैटिंग की और 45 रन बना चुके थे बिना कोई विकेट खोए। और करते करते एक समय ऐसा लगा था कि यार इंग्लैंड की टीम, मुझे लगता है कि 150, 160, 170 ही बना पाएगी, लेकिन फिर ओली पोप आते हैं बैटिंग करते, 163 और 5 आउट हो चुके थे इंग्लैंड के, और किसी को लगा नहीं था आधी टीम जब आपकी 160 पे आउट हो जाए तो किसको उम्मीद थी कि यार 160 से लेकर ये 420 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा ही है। ओली पोप नाम के इस तूफानी बल्लेबाज ने ऐसा करिश्मा कर दिया है, चमत्कार है तो नमस्कार है। और इस खिलाड़ी ने तो ऐसी पारी खेली 196 की, अब 420 बना चुका है। इंग्लैंड ऑल आउट भी हो गया और अब टीम इंडिया के सामने 231 का टारगेट है। अब भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या आपके पास वो जज्बा और पैशन खिलाड़ी है, जैसे कि आप देखते हो ना, गिल को देखते हो, जायसवाल को देखते हो, और रोहित के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि रोहित को भी जैसे बेन स्टोक्स ने पारी खेली ऐसी रोहित को भी खेलनी पड़ेगी। आप आउट कैसे हुए थे आप, अगर आप याद करोगे पहली इनिंग में वो गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे थे रोहित शर्मा और आउट हो गए थे, ऐसे भी फेंक के नहीं जाने आप। जबकि उससे पहले जो 26 गेंदें खेली थी, लग रहा था कि रोहित जानते हैं कि विराट प्लेइंग 11 में नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पारी को थोड़ा संभल कर खेले। बहुत ही आहिस्ता बल्लेबाजी करते, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा उनको ज्यादा देर तक आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते, वो बेकाबू होंगे, बड़ा शॉट खेलेंगे। लेकिन उम्मीद है कि दूसरी पारी में ऐसी गलती ना करें और इंडिया को मैच जिताकर बाहर लौटे। बिल्कुल, मैच जिताकर बाहर लौटे, लेकिन ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब दिक्कत ये है ना कि कैरी ऑन कीजिए। बिल्कुल क्योंकि दूसरा मुकाबला भी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी हम जल्दी से आपके साथ जुड़ेंगे। अखिल, मैं चाहता हूँ उसमें क्या हो गया है। 216 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने और टीम का स्कोर फिलहाल 181 है 8 विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 35 रन, वेस्ट इंडीज को चाहिए 2 विकेट। कमाल का टेस्ट मैच चल रहा है, एक तरफ इंडिया इंग्लैंड, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज। आप कौन सा मैच देख रहे हैं, कमेंट कर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए मोनू चहल के साथ। बिल्कुल, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। और ना सिर्फ ये मैच बल्कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया वाला तो बड़ा एक्साइटिंग मैच हो चुका, लेकिन ये वाला जो मैच है हैदराबाद में जो खेला हुआ है भारतीय गेंदबाजों के साथ, ओली पॉप ने जो बैटिंग की है वाकई मतलब दिल जीता इस खिलाड़ी ने। और मुझे अच्छी बात ये लगती है ओली पॉप की कि उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा, वो सेंसिबल इनिंग खेली है, अलोंग द ग्राउंड खेलते रहे, कट अच्छे खेले, स्क्वायर द विकेट, बहुत बढ़िया बैट्समैन बैटिंग करते हैं ये, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए, हम हमेशा बार बार बात करते हैं कि जिस भी बैट्समैन का फुटवर्क अच्छा होगा, जिसके पास अच्छा टेम्परामेंट होगा, और इन्होंने इंटेंट दिखाया विकेट पर खड़े होने का, और स्पिन को बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि हम याद करते थे इंग्लैंड की तरफ से जो